नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ने जो आग पश्चिम बंगाल में लगाई है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं और मामले में जिस तरह से जांच एजेंसियां एक्टिव हुई है उसके बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। तल्ख तेवर के लिए पहचान रखने वाली ममता बनर्जी इस मामले के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। मामले में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन और हड़ताल तक तो ठीक था, शायद धीरे धीरे ये मामला शांत भी हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सीबीआई और ईडी ने जो मामले में एक्शन लिया है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कोलकाता के विशेष अदालत ने जो आरोपियों को लेकर कहा है उसके बाद ममता क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड ने कैसे बचाया टीएमसी में भूचाल? कोर्ट ने बेल देने से क्यों कर दिया इनकार? क्या पूर्व प्रिंसिपल को होगी फांसी की सजा? किस बात से डरी हुई है सीएम ममता बनर्जी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सुलगता में आगे बताएंगे ईडी सीबीआई ने मामले में क्या किया, संदीप घोष पर एक नहीं कई गंभीर आरोप और किस बात से डरी है ममता बनर्जी। लेकिन सबसे पहले बात कोर्ट के तरफ से दिए गए उस बयान की जिसने बवाल मचा दिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता कांड में कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने घोष और कोलकाता पुलिस के अधिकारी की जमानत की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह एक दुर्लभतम मामला है, इसमें मृत्यु दंड की सजा हो सकती है, यानी कि फांसी की सजा हो सकती है। सीबीआई ने कोर्ट में बेल का विरोध करते हुए कहा कि उसे संदेह है कि आजकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल इस मामले में शामिल हैं। सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है कि मामले में रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है या गलत तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आजकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों ही लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें दुर्लभतम माना जा सकता है और इसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि आरोपियों में एक डॉक्टर और दूसरा पुलिसकर्मी है, उनकी सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोपियों की बंद कमरे में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। सीबीआई ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है कि मामले में रिकॉर्ड बदले गए या झूठे बनाए गए हैं। अदालत को बताया गया कि इस मामले में संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी यानी कि अभिजीत मंडल की संलिप्तता हो सकती है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर केस की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और इसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मामले में बार बार किसी न किसी तरीके से बंद कमरे में सुनवाई की मांग क्यों की जा रही है, तो इसका जवाब है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुले, क्योंकि इससे टीएमसी के कई बड़े नेताओं की पोल खुल जाएगी, इनके काले कारनामे बाहर आ जाएंगे और इनकी जो काली करतूत है उस पर से पर्दा उठ जाएगा, जिसके बाद सरकार बचाना भी शायद मुश्किल हो जाए। सिब्बल ने क्यों की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग? गौर करने वाली बात यह है कि आजकल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की, तो इस दौरान कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जता दिया। सिब्बल ने सीजेआई से इस पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि मीडिया में हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि सीजेआई ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जताया था। सिब्बल ने मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनहगारों की तरफ खड़े हो गए हैं। वहीं सीजेआई ने कपिल सिब्बल की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा, नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाएंगे, ये जनहित का मामला है, ये ओपन कोर्ट है, सबको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। जहां तक वकीलों को मिल रही धमकी का मसला है, हम उसका ध्यान रखेंगे। सीबीआई और ईडी ने मामले में क्या किया?
कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी ने कोलकाता जेल में आरोपी डॉक्टर संदीप घोष के बयान दर्ज किए हैं। ईडी जेल जाकर संदीप घोष का 4 बार बयान दर्ज कर चुकी है। ईडी ने जेल में डॉक्टर संदीप घोष के 8, 9, 14 और 15 अक्टूबर को बयान दर्ज किए हैं। संदीप घोष के अलावा जेल में बंद 2 अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए। दोनों ही आरोपी संदीप घोष के करीबी हैं। सीबीआई जल्द आजकल मेडिकल कॉलेज में हुए करप्शन के मामले में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस बीच ईडी की जांच भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से हो रही है। वहीं आजकर में भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर देबाशीष सोम और सुजाता घोष सीबीआई के रडार पर है। आरोप है कि दोनों वित्तीय घोटालों में एक्टिव रूप से शामिल है। सीबीआई ने स्वास्थ्य भवन में दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध दाखिल किया है। स्वास्थ्य भवन ने सीबीआई के पत्र का जवाब दिया है। दोनों डॉक्टरों पर किस तरह के आरोप? आजकर मामले में पूर्व निदेशक संदीप घोष को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बार 2 और डॉक्टर सीबीआई के रडार पर है। इन दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य भवन को भी सीबीआई की ओर से सूचित किया गया है। पत्र में संकेत दिया गया है कि सीबीआई भी अपनी जांच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि लेडी डॉक्टर की मौत के मामले में सेमिनार कक्ष में देबाशीष सोम की उपस्थिति पर पहले भी सवाल उठाया गया था। भ्रष्टाचार मामले से लेकर लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले तक उनका नाम बार बार आता रहा है। दूसरी ओर सुजाता घोष का नाम भी सामने आया। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों के वकील ने कई तथ्य पेश किए। काउंटर स्टेट की ओर से राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर सीबीआई उन्हें सूचीबद्ध करेगी तो वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। ये भी संकेत दिया गया कि भविष्य में कई और डॉक्टरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। संदीप घोष पर क्या क्या गंभीर आरोप? डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी अभिजीत मंडल को जांच में सहयोग न करने, एफआईआर में देरी और सबूतों से गड़बड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को करप्शन के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में 150 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की थी और फिर उन्हें करप्शन मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की बेंच को बताया था कि क्राइम स्पॉट को बदल दिया गया है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, जो पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आजकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संदीप घोष व्यापक भ्रष्टाचार में शामिल थे। अली ने दावा किया कि घोष ने सभी निविदाओं के लिए पैसे मांगे और बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी करके अवैध कारोबार किया। अली ने आरोप लगाया कि घोष ने छात्रों को पास कराने के लिए रिश्वत भी मांगी और कॉलेज कैंटीन और बायोमेडिकल आपूर्ति सहित विभिन्न स्रोतों से पैसे भी लिए। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इन मुद्दों की सूचना देने के बावजूद भी अली ने कहा कि घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इसके बजाय उन्हें निशाना बना लिया गया और उनका ट्रांसफर तक कर दिया गया। क्यों डरी हुई है ममता बनर्जी? मामले में जिस तरह से कोर्ट ने फांसी की सजा का जिक्र किया है, उसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से डरी हुई हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मामला और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा और जांच की आंच कईयों को अपने लपेटे में लेगी। टीएमसी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। पार्टी में विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। जनता का गुस्सा शायद सहन ना हो और हो सकता है कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ जाए। ममता बनर्जी की क्या है सियासी मजबूरी? जूनियर डॉक्टरों के गुस्से ने ममता की हेकड़े निकाल दी है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर राज्य सरकार ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाली ममता बनर्जी इस बार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि डॉक्टरों पर कोई कड़ी कार्रवाई न होने का सबसे मेन कारण यह है कि आंदोलन में आम लोग भी शामिल है और डॉक्टरों के प्रति उनमें सहानुभूति है, यानी कि वो डॉक्टरों के साथ खड़े हैं। ममता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी इस स्थिति को भांप कर आंदोलन के बिना अपने झंडे के समर्थन दे दिया है। अगर राजनीतिक दल झंडों के साथ आंदोलन में शामिल होते तो ममता बनर्जी के लिए इस आंदोलन को कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगता। बड़ी बात तो ये भी है कि टीएमसी नगर निगम और जिला परिषद चुनाव से पहले जनता को नाराज करने की कोई गलती नहीं करना चाहती और 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर ममता ने कोई गड़बड़ी की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।